अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तुहाडा भिरा जाम हफीजुल्ला खंबड़ा ते तुसां दे पियो HK TV 70 ते मेरे भिराओ अज साडे प्रैस क्लब आबादपुर दा जेह्ड़ा ना हल्फ बरदारी दी तकरीब दा प्रोग्राम है ते उत्थां असां बाहरों दोस्तें जेह्ड़े अमसन को वेलकम दा बाहरों इश्तिहार लेंदे पे से उन्हें को वेलकम आखसूं इत्थै बाहर सां खड़े से ये देखो सारे सोहने सोहने प्यारे प्यारे भिरा जिन्हें सारा सदर मलिक रियाज वफा साहब, साडा जनरल सैकटरी जाम अफजल निहाया साहब, जाम नाजिक झुल्लन साहब, इमरान भट्टी साहब ते फारूक अजहर साहब साडे कट्ठे मौजूद। दोस्तों असां इत्थां इंटरचेंज मुहम्मदपुर दे विच एक हाल बुक कीता होया है। अज जित्थां प्रैस क्लब आबादपुर दी हल्फ बरदारी दा प्रोग्राम थींदा पे जिंदे विच बहु सियासी समाजी ते प्यारे प्यारे शख्सियत दी शिरकत है। वो भी असां तुहानू दिखेसूं कौन कौन आमदन केड़े साहिबान आमदन। अज सब तो ज़्यादा खुशी ही गाल दी है कि साडे डिस्ट्रिक्ट प्रैस क्लब रहीम यार खान दे सदर कैसर गफूर साहब तशरीफ घेनते आमदे पेन असाडी हलफ बरदारी तकरीब दे विच ते दूजे उंदे कट्ठे डिस्ट्रिक्ट प्रैस क्लब रहीम यार खान दे जनरल सैकटरी शौकत साहब वो भी तशरीफ कीती आमदन ते असां तुहानू दिखेसूं केड़े केड़े प्यारे प्यारे सोहने सोहने चेहरे आमदन वो सारे दिखेसूं। अज तुसां परे नहीं बनना, HK TV 70 देखता रहना क्योंकि अज वाली वीडियो बहुत ज़बरदस्त है ते बहुत सोहने सोहने चेहरे ते नज़र आमसन। जिन्हें जिन्हें सोहने सोहने ते प्यारे प्यारे मेहमान दी है साकू शिद्दत नाल इंतज़ार वो साडे सोहने मेहमान साडे प्यारे मेहमान तशरीफ घेना है। बहु सोहने चेहरे ते बहु प्यारी शख्सियत दे मालिक हैं साडे मेहमान ते हुण असां प्रोग्राम दा आगाज़ करेसूं जिहदा आगाज़ करेसन साडे सैयद तहसीन बुखारी सईं ते हुण असां प्रोग्राम को करेंदे से शुरू। और दोस्तों रासो साडे नाल नाल ते डेदी रासो साडा HK TV 70 तो निगाह नहीं हट को आगे बढ़ाते हैं। मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जो हमारे नौ मुंतखब सदर है आबादपुर से मलिक रियाज वफा साहब, जो हमारे सहाफ़ी भी हैं और एक अच्छे शायर भी हैं, तो अच्छे राइटर भी हैं। इसके अलावा जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इनके साथ हैं जाम मोहम्मद अफजल साहब। तो पूरी टीम को जो है ना मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अब मैं ख्यालात के इजहार के लिए मुल्तमस हूँ जनाब मियाँ अब्दुल मोमिन साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ तो हमारे सहाफ़ी भाइयों के लिए कोई चंद कलिमात हौसला अफजाई के बयान फरमाएं। मियाँ अब्दुल मोमिन। मैं तमाम दोस्तों को रियाज वफा साहब को और जितनी इनकी प्रेस की कैबिनेट है सबको मुबारक पेश करता हूँ। तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। सहाफ़ी बुनियादी तौर पे माशरे का वो फैक्टर है जो शोर उजागर करता है। बाकी शाह साहब ने जो बातें की हैं ना कि फ़लाँ ये बात करता है, फ़लाँ ये बात करता है, इल्ज़ाम लगाते हैं करप्शन के, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, ये चीज़ें आपकी नज़र में मैटर नहीं रखती। आप बुलंद हौसला हो के ये शोबा सेलेक्ट करते हैं, आपको इन पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। आपने माशरे की इस्लाह करनी है और उसके लिए काम करना है। आप अपना काम करते रहें, रास्ते में इस तरह की बातें इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। बाकी तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आपने हमें बुलाया है, हमारी बात सुनी। आप सबको दोबारा मैं मुबारकबाद के लिए। तो हर जो है ना हर लोकल प्रेस क्लब को कैसर गफूर या मियाँ शौकत साहब जैसे लोग तो मैसर नहीं होते जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खान की इमारत को आप जाके देखें तो आप यकीनन ये कहने पे मजबूर होंगे कि पाकिस्तान के जितने भी प्रेस क्लब हैं वो उनसे सबसे बढ़कर एक है। तो कैसर गफूर साहब के लिए आप दोस्त तालियां बजा दें हमारे मियाँ शौकत साहब के लिए। तो उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के लिए ये हमारी इस क़यादत ने मेहनत की है, वो हमारे लोकल एरियाज़ के जो है सहाफ़ी बरादरी हैं उनके लिए भी ऐसा ही बयान रखते हुए इस पे भी काम करेंगे और मुआवनत करेंगे। वैसे भी मुआवनत रखती है
تو مزید معاونت فرمائیں گے. تو اب میں اگلی شخصیت سے ملتمس ہوں جناب مختوم سکندر حسین سے کہ وہ تشریف لیں اور خیالات کا اظہار کریں جو پل پل کا ساتھ رہا ہمارے اس لوکل صحافیوں سے. جناب مختوم سکندر. سب کو پہلے میں اپنا پریس کلب آباد پور کے نوے عہدیدار جڑے بھی منتخب تھے ان کو مبارکباد دینا. ڈسٹرکٹ پریس کلب رحیم یار خان دے صدر ان کو میں ویلکم آخدا. ان جڑے جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ان کو ویلکم آخدا. تمام معزز مہمانوں کو میں سلام پیش کرتا. سارے کو سلام. میں ملک ریاض وفا صاحب دا بے انتہا ممنون ہاں جو انہوں نے کوئی تھا دعوت دیتی ہے مدعو کیتے عزت بخشی ہے. گزارش یہ ہے کہ تحسین بخاری صاحب جڑی گال کی ہے میں کو پرانے طور ہے کہ یاد دیوا دیتے ہیں 2005 میں ہوں بلے ناظم منتخب تھے ہوں. اصل نیت ہے جو اساں عوام دی خدمت کروں. وہ جذبہ اساں چاہتے ہیں جو چلیو سے تجربہ بھی اساں کو بنا لیکن میں ان دا بے انتہا مشکور ہاں. ان میں کو کافی سپورٹ دیتا ہوں. بلے اخباریں میں جڑا ہے وہ خبر چھپن میں ایک بڑی وڈی گال ہوئی لیکن اللہ دی مہربانی نال ان دے تعاون نال ایکسپریس وچ اساں ہر دوجے دی تیجے دی وہ خبر میں چھپ دی تصویر دے تو وہ اس میں نے ریکارڈ میں پیش آ تو اے میں کو اگے تے ودھن دے وچ شاہ صاحب دا بڑا اہم کردار ہے. جاوید آدم اے ایسی شخصیت ہے جو ان دے لاتے ہوئے پودے اتنا بھی کافی بیٹھن چھے تے اے اسنی خوش قسمتی ہے اتنا بھی لوگ کو سپورٹ کیتے جام افضل صاحب ہیں اے بھی کافی لوگ ہیں جڑے ہنے رتن کو انٹرٹیننگ فیلڈ ہے. اصلی گزارش ہے کہ اصلی جو نیت ہے جو ایمانداری نال خلوص دل نال عوام دی خدمت کروں علاقے دی خدمت کروں تے اللہ تعالی دی مہربانی نال اساں دا جڑا ہے طریقہ کار ہے وہ بڑا کامیاب ہے. لوگ اساں نال محبت کرن دن اساں کو عزت دین دن. اگر تساں نیت صاف ہو سے اچھی نیت نال تساں لوگوں دی خدمت کرو تو لوگ قدم پرے نہیں تھیندے. اساں جتھے ہی ویندوں جی ویلے اساں اپنے تاثرات لوگوں دے سن دو تے اساں دے کرو گرو اکھی دے وچ پانی بھی آوے تو اے ایسی شے ہے جڑی پیسے نال نہیں ملدی. یہ اللہ دے ایک دین ہے تو ان کا جڑا حاصل ہے وہ یہ ہے جو سچی نیت ہوئے کوئی بغض نہ ہوئے کوئی تعصب نہ ہوئے کوئی لالچ نہ ہوئے جیڑا بھی آوے تو سب کو اچھی نگاہ نال دیکھو ان کو عزت دو. باقی رہ گیا شاہ صاحب جڑا فرمائے جو پریس کلب دے حوالے نال تو انشاءاللہ اساں سارے بھرپور تسے نال تعاون بھی کرے سوں تسے نال بھی ہوں کتھے ہی کوئی مسئلہ تھی وے کوئی گال تھی وے تو جی میں تساں سا کو یاد کرو اساں تسے نال بالکل کندھے نال کندھا ملا کے کرسوں. باقی میں تساں مزید بھی شکریہ ادا کرنا. تو اے بھی میں گزارش کرے سا صحافی حضرات کو جو کوشش کرو مثبت جڑی ہے رپورٹنگ کیتی کرو چھان بین کرتے رپورٹنگ کیتی کرو. کوئی ایسے مسئلے ہوتے جو رپورٹنگ تھی ویندی ہے لیکن وہ خبر غلط نکلتی ہے اور جن کے خلاف وہ خبر ہوندی ہے اون دے عزت جڑی ہے وہ تو بڑی مشکل نال واپس آتی ہے. اچھی صحافت ہوئے اللہ تعالیٰ سارے کو کامیاب کرے. اتوں والا تو ڈسٹرکٹ میں اندر کتنے اپنے بنیاد جی بڑھاؤ جو ہر آدمی کی ساکھ جی اتوں بڑھے اگے تے عزت تھی وے کامیابی بھی تھی وے. شکریہ مہربانی. دیوا بات تے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے یہ پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی. دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. اب میں اگلی شخصیت کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے مائک پہ دعوت دوں گا کہ وہ صحافتی حوالے سے جو ہے نا ہماری حوصلہ افزائی بڑھاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. تشریف لاتے ہیں جناب سردار حبیب الرحمان خان روپال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام پریس کے ساتھیوں، پریس کلب ڈسٹرکٹ رحیمیہ کے پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری صاحب، خاص طور پہ مخدوم سکندر حسین صاحب،
मेरे भतीजे, मेरे बेटे मोमिन मियाँ, तमाम दोस्तों को सलाम अलैकुम। मुझे आज बहुत खुशी हुई। अबादपुर के प्रेस क्लब को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद इससे ज़्यादा इज़्ज़त भी अता फरमाए और आपको काम करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैं चंद गुज़ारिशात करूँगा सी कि प्रेस और सहाफ़ी साहबान ये एक माशरे की रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है कि कोई काम भी हो सके। आप तनकीद भी करते हैं, तजवीज़ भी देते हैं, हमें आगाह भी करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं आप लोग। तो आपकी गाइडेंस होती है जिसकी रोशनी में हम जो सियासत कर रहे होते हैं, हम उसको देख के फिर फूंक फूंक के कदम रखते हैं, क्योंकि ये एक इतना मजबूत अदारा है, इतना मजबूत अदारा है कि जिसको जहाँ से मर्जी से नीचे से उठा के ऊपर बिठा दे, ऊपर रख चाहे नीचे बिठा दे। ये मैं गुजारिश करूँगा कि महसूस भी ना कीजिएगा, ये आपकी एक ताकत है। मैं मलिक रियाज साहब का और मानी साहब का, जितने भी यहाँ प्रेस क्लब के बैठे हैं, इंतहाई मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें ये इज़्ज़त बख्शी, हमें बुलाया। ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा, शाह साहब मेरे बच्चों की तरह हैं, इन्हें प्रेस क्लब की लिए कहा है कि प्रेस क्लब की इमारत नहीं है, तो या मैं अपनी तरफ से भी, मखदूम सिकंदर साहब ने तो पहले भी कह दिया है, अपनी तरफ से मखदूम सैयद अहमद मोहम्मद साहब की तरफ से आपसे ये मैं वादा करता हूँ कि आप जहाँ कोई ज़मीन देखेंगे इंशाल्लाह इमारत हम बनवा के देंगे। बाकी भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शाना बशाना चलेंगे। आपको कहीं भी हमारी ज़रूरत हो किसी चीज़ की प्लेटफॉर्म पे, तो इंशाल्लाह ताला हबीब रहमान आपकी खिदमत करेगा। मैं एंड में आप तमाम का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी है। बहुत बहुत मेहरबानी। जनाब मियां शौकत साहब से, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, तशरीफ लाते हैं माइक के। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जो दिलों के हाल खूब जानता है। दरूद ला महदूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कैसर गफूर चौधरी साहब, जनाब सरदार हबीबुर रहमान गोपांग साहब, बाकी जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, मैं फर्दन नाम नहीं ले सकता सबको, और जो मुंतखब काबीना है आबादपुर प्रेस क्लब की, उनको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जो प्रेस क्लब आबादपुर की नौ मुंतखब काबीना है, उसको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे तहसीन बुखारी साहब ने फरमाया कि प्रेस क्लब एक बड़े भाई का किरदार अदा करता है, तो इंशाअल्लाह ताला जो प्रेस क्लब आबादपुर है, ये हमारी आन शान बान और हमारे बाजू हैं। इंशाअल्लाह ताला हम हर वक्त आपके साथ हैं। ज़हरी सी बात है कि सहाफ़ी जो होता है वो फ्रंट लाइन पे खेलता है, कोई धमाका हो, कोई सियासी इशू हो, कोई भी इशू हो, वो फ्रंट पे होता है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने आप को खतरात में डालकर सहाफ़त करता है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर रहीम यार खां पहले भी आपके साथ था और इंशाअल्लाह ताला अब भी आपके साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। माइक पे तशरीफ लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट जनाब कैसर गफूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरदार हबीबुर रहमान गोपांग साहब समेत पंडाल में मौजूद तमाम
अपने सहाफ़ी भाई, सियासी और समाजी शख्सियात को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। और सबसे पहले मैं अपने तमाम दो मुंतखब पार्टी जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब आबादपुर की उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने इलाके के तमाम जो सहाफ़ी बरादरी है उन समेत इलाके के तमाम जो मसाइल हैं उनके ऊपर अपनी नज़र रखेंगी और अपना मुस्बत सहाफ़त जो है उसको फ़रोग़ देंगी। तो जैसे अपना बुखारी साहब ने और मियाँ साहब ने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हमेशा जो है ये देही प्रेस क्लब और अपने तहसील के जो प्रेस क्लब्स हैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा है, जिसकी मिसाल जो है कुछ ऐसा पहले बुखारी साहब ने जैसे बताया इनके साथ भी कुछ वाक़यात रहनुमा हुए थे। उसके साथ साथ भूंग में हमारे असगर जाफरी साहब हैं, उनके साथ भी कोई मसाइल आए थे। इसी तरह लियाकतपुर में भी कुछ साथियों के साथ मसाइल बने थे, ज़ाहिर में भी कुछ दोस्तों के साथ हुए थे। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जो है वो सबसे पहले उन दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था और उन तमाम मसाइल को अपने इंजाम तक पहुंचाने तक प्रेस क्लब उनके साथ रहा है। और इंशाल्लाह आगे भी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जो है अपने देही प्रेस क्लबों के साथ साथ तमाम जो तहसील के प्रेस क्लब्स हैं इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना खड़ा नजर आएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार हबीबुर रहमान गोपाल साहब का, जिन्होंने आबादपुर प्रेस क्लब के लिए ज़मीन का ऐलान किया है। और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा सरदार साहब से कि जितनी देर तक इनकी कोई बिल्डिंग या ज़मीन का मसला हल नहीं होता, इनको कोई राजी तौर पे जो है इनका कोई इंतज़ाम किया जाए, बेशक वो रेंट पे हो जाए, तो उसमें ये अपने दफातर वगैरह दूसरी चीज़ें जो हैं अपनी बना सकें। तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का जो भी तावन होगा पहले भी साथ रहा है, इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अपने तमाम साफ़ी बुराइयों के साथ है। सरदार साहब, ये जो प्रेस क्लब होते हैं ये ना तो साफ़ियों के हैं या ना ही किसी सियासी जमात के हैं। प्रेस क्लब जो हैं और साफ़ी जो हैं यह तमाम वक्तवा फ़िक्र जो है सियासी समाजी जो रहनुमा हैं तमाम पार्टी हैं सबका घर होता है। और हमने भी हमेशा कोशिश की है कि हम पे कोई ये छाप ना लग जाए कि हम किसी एक पार्टी को या किसी एक फ़र्द को या किसी एक मखसूस तबके को जो है हम फेवर देते हैं। और ये रिक्वेस्ट मैं करूँगा अपने तमाम साफ़ी भाइयों के भी अपने ऊपर कभी ये छाप ना लगने दें। लेकिन पार्टी हक बंदे की होती है, पर्सनल रिलेशन भी होते हैं, वो हमारी जो सहाफ़ती सरगर्मी है उसके ऊपर हमें नज़र नहीं आनी चाहिए कि हमारा तल्लुक़ किससे है। वो हमारा अपना अंदरला जो इनफरादी खेल है उसको हमारी जो प्रेस क्लब्स हैं या हमारी सरगर्मी है उसके ऊपर हावी नहीं आना चाहिए। यही हमारी कामयाबी है। मैं एक बार दोबारा अपने तमाम दो मुतफ़िक जो अहदेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने ये तकलीफ सजाई है और सब दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीब हल्फ बर्दारी जिसका बुनियादी मकसद था, ज़ाहिर दोस्त जो आए थे उनकी बातें उनके ख़यालात जानना भी ज़रूरी था। तो अब जो है ना मैं एक बार फिर ज़हमत दूंगा हल्फ लेने के लिए अपने सदर मोहतरम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कैसर गफूर साहब से वंस अगेन मैं उनको तकलीफ देने जा रहा हूँ। तो ये जो हल्फ वफादारी की कापियाँ हैं ये मैं गुजारिश करूँगा अपने मेम्बरान प्रेस क्लब आबादपुर को कि ये के साथ काम करूँगा, अदारा की कमीज़ रखी और मेम्बरान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी हर मुमकिन सलाहियतें बरोज़गार लाऊँगा। अपने कौल और फ़िक्र से ऐसा कोई काम ना करूँगा जिससे अदारा के वक़ार और मफादात पर आँच जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। एक बार फिर तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। माशाअल्लाह। सब तो पहले तो मैं शुक्रगुजार हाँ अपने प्रेस क्लब आबादपुर के तमाम मेंबरान का जिन्हें मेरे उत्ते एतमाद किए और इंशाअल्लाह कोशिश करे सा कि मैं उन्होंने एतमाद से पूरा उतरा। उस बाद मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तो आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमाने का, कैसर गफूर साहब का, मियाँ शौकत साहब का। उस बाद मैं मशकूर हाँ सियासी समाजी जितनिया भी शख्सियात हैं। मैं मियाँ मोमिन साहब का शुक्रगुजार हाँ तशरीफ गेन। मैं खान साहब का शुक्रगुजार हाँ।
میں بہت زیادہ شکر گزار ہاں سکندر سائیں دا. سکندر سائیں ہمیشہ سارے نال ہوندے جی میں پیر سائیں کہندے پیان تے باقی جتنے بھی دوست ہیں جام ابرار صاحب بیٹھے ہیں, جام راشد صاحب بیٹھے ہیں, ملک زبی صاحب بیٹھے ہیں, جام انعام مولا صاحب بیٹھے ہیں, ملک عقیل بابر ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں, جام محمد علی صاحب بیٹھے ہیں, یا جتنے بھی دوست ہیں میں فردان آکھاں تے شاید کوئی نہ رہے بنے. میں تمام دا شکر گزار ہاں کہ وہ تشریف دینا ہے. ساجد بھائی بیٹھے ہیں, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, اور میں سب تو زیادہ انتہائی شکر گزار ہاں میں پیر سائیں دا سید تحسین بخاری سائیں دا کہ اساں انہاں کریں ڈھگ کچھ سکھے اور ہمیشہ انہاں ساری جڑی نا معاملات کیتی ہے ہر معاملے دے وچ تے اساں دے نال ہوندے ہمیشہ انہاں دی جڑت رہ ویندی ہے. باقی جتنے بھی دوست ہیں میں بلا دوبارہ شکریہ ادا کرنا تمام دوستوں دا جتنے بھی تشریف کہنا ہے. جام ابرار صاحب بیٹھے ہیں یا جڑے بھی جام صفدار صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی یہ سارے محسن ہیں. تمام دوست جتنے بھی تشریف کہنا ہے بہت بہت شکریہ.